हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर रोज आकर के मैं लेकर के जाती हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन। बट आप सभी लोगों को पता है कि टाइमिंग चेंज होने की वजह से ये सेशन रोज आपका 12 बजे आता है। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग इट ऑन 12 PM एवरी डे, राइट। और इसके नोट्स वगैरह ज़रूर बनाते रहिए आप लोग, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। जब लास्ट मोमेंट पे आप पहुंचोगे एग्जाम टाइम पे तो आपको लगेगा कि ये जो पूरी सीरीज थी वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो यहाँ पर हम लोग एक्टिव पैसिव के रूल कवर कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली बार हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ा था, राइट। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम लोगों ने टू बी यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म को पढ़ा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल टेंस को, राइट। लेकिन एक्टिव पैसिव में आपको सबसे पहले समझना जरूरी है कि सिंपल टेंस होता क्या है, क्योंकि देखो टेंस जो होता है ना वही एक्चुअली में एक्टिव होता है और कुछ नहीं। तो सिंपल टेंस में आपके 3 टेंस बन जाते हैं। एक होता है सिंपल प्रेजेंट, राइट। एक होता है आपका सिंपल पास्ट, और तीसरा होता है आपका सिंपल फ्यूचर, राइट। और इन सब में आपकी जो वर्ब्स लगती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं। अब सिंपल वर्ब्स कौन सी होती हैं? सिंपल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, राइट। तो कौन ऐसी वर्ब्स हैं जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसे आप एस और एस फॉर्म भी कहते हो, राइट। और फिर उसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन 3 वर्ब्स के अलावा आपको सिंपल टेंस में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, राइट। तो देखिए, प्रेजेंट की बात अगर हम करते हैं तो प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की एस और एस फॉर्म आपको दिखाई देगी। पास्ट में आप जाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखाई देगी। फ्यूचर में आप जाते हैं तो भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है, लेकिन फ्यूचर में आपको एक वर्ब हमेशा दिखाई देगी, वो है विल और शैल। यानी कि आपको अगर कभी भी डिसाइड करना है कि फ्यूचर की बात हो रही है या नहीं हो रही है तो उसमें आपको विल और शैल दिखाई देगा ही देगा। आप किसी भी फ्यूचर को उठा लोगे विल और शैल मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और इस विल और शैल के साथ वर्ब की सिंपल फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो देख लिया आप लोगों ने। क्या आपको समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि अगर आप सिंपल टेंस की बात करते हो, किसकी बात करते हो? सिंपल टेंस की बात करते हो, और उसमें टेंस की बात कर रहे हो तो टेंस इज नथिंग एल्स बट द एक्टिव फॉर्म ऑफ इट। सो मैं यहाँ पे बोलूं या तो आप इसको एक्टिव बोलो या तो आप इसको टेंस बोलो, राइट। तो इसका आपको पैसिव कैसे बनाना है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। तो सिंपल में मैंने आप लोग के कौन कौन से टेंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपका प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है, और क्या आता है? फ्यूचर आता है। ये 3 टेंस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इसके टेंस बना लेते हैं। कभी भी अगर आपको टेंस बनाना हो या एक्टिव फॉर्म बनाना हो, आपको ये पता होना चाहिए आपके पास सब्जेक्ट आ रहा हो और यहाँ पे क्या आ रहा हो? ऑब्जेक्ट आ रहा हो। प्लस प्रेजेंट के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस और एस फॉर्म, जिसे आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हो, वो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एस और एस लिख रही हूँ आपको आसान करवाने के लिए। फिर पास्ट में जाते हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर तो लिखोगे, वर्ब की जगह पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दोगे। फ्यूचर में जाओगे तो सब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, और इसके साथ अब यहाँ पर क्या लिख दोगे? विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब आइए इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। पैसिव में बदलने के लिए आपको करना क्या क्या होता है? आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हो या इंटरचेंज कर देते हो। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, राइट। प्लस आपको हमेशा सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर एक बाय फॉर्म मिलेगा, तो आप इधर भी लिख दो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय प्लस एस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय प्लस एस। तो मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा ही दिखेगा। बीच में जो चेंजेस हैं वो तो हमने करने ही करने। अच्छा, आपको हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, यानी कि हर बार जब जब आप किसी का भी पैसिव बनाएंगे तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म मिलेगी। अब इन सब के हिसाब से एक टेंस आप यूज करते हो, इन सब के हिसाब से आप एक टेंस यूज करते हो। तो जब भी आप सिंपल का पैसिव बनाते हैं तो आप उसमें या तो इज, या तो एम, या तो आर, या फिर वॉज, या फिर वर, और या फिर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, राइट। सो जब आप यहां पे जाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के लिए आपके पास इज एम आर है, आपने लिख दिया इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास में जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में जाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी फ्यूचर के लिए विल शैल तो है ही है ना, और फिर क्या लगा देंगे आप? बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो आप एक बार इसको चेक कर लें और ध्यान से देख लें कि क्या आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का और सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव पैसिव समझ में आ गया। यस, आइए अब क्वेश्चन करते हैं। सपोज अगर मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिख दिया, फर्स्ट आई राइट एन ऐसे एवरी डे, मैं एक ऐसे लिखती हूं हर रोज, ठीक है।
अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है, आपको यहाँ पर एक टेंस चेक करना है। सो आप देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये है आपकी वर्ब, और इसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है या फिर एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखें आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल टर्म, इन सब के साथ अगर आप कंडीशन समझ रहे हो तो ये सब क्या होते हैं, कोई भी प्लूरल चीज, कोई भी प्लूरल नाउन, ये सब आपके क्या होते हैं, दे गिव यू द क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लूरल। और उनके साथ आप हमेशा वर्ब कैसी लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। वर्ब प्लूरल कब होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें एस और एस नहीं आता। और सिंगुलर की बात करते हैं, ही, शी, इट या फिर एनी नेम या फिर कोई भी सिंगल नाउन। ठीक है, ये हमेशा किस में जाते हैं, सिंगुलर में जाते हैं। और अगर सिंगुलर में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर जब होती है ना तब अपने साथ एस और एस लेती है। तो अगर आप अपने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेक करोगे आई, तो आई इज अ प्लूरल वन। आई देखो प्लूरल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगी। प्लूरल वर्ब मतलब बिना एस और एस के, तो देखो राइट लिखा हुआ है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको मेरे को पैसिव बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दूं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका आंसर एन एस ए। ठीक है, और फिर मैंने इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर के आया, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी। ठीक है, इसके पहले आपको क्या लगाना है, बाय। उससे पहले आपको क्या लगाना है, उससे पहले आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। और क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो या तो आप इज लगाओगे, या तो आप आर लगाओगे, या तो आप एम लगाओगे। तो ऐसे के हिसाब से आप क्या लगाओगे, एक ऐसे इज, एम या आर। आपको पता है आई के साथ आप एम लगाते हो, ठीक है। ही, शी, इट के साथ आप क्या लगाते हो, इज लगाते हो। यू, वी और दे के साथ आप क्या लगा देते हो, आर लगा देते हो। सो यहां पर आपका कैसा जाएगा, एन एसे इज रिटन बाय मी। अब बचा एक वर्ड आपका एवरीडे, तो उसको उठा करके चाहे तो लास्ट में लिख दो, चाहे पहले लिख दो, आपकी मर्जी है। बस ये आना चाहिए आपके पैसिव में, तो ये बन गया इसका पैसिव। ठीक है, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, हमने क्वेश्चन क्या लिया, पास्ट के लिए। हमने कहा शी, पास्ट में लिखोगे उसने खाया बनाना, तो शी एट, मैंने कहा बहुत सारे खाए तो मैंने लिख दिया शी एट बनानास yesterday, उसने कल बनाना खाए। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, आओ कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। पहले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है ना। पास्ट में आपका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, पास्ट का पास्ट ही रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करते। तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दो बनानास, लिख दिया आपने। अच्छा, अब आप शी को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, हर। उसके पहले आप लगा दोगे बाय। एट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन, तो आप यहाँ लिख दिया ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि पास्ट में है तो आपको पता है या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा। तो बनानास प्लूरल है, बनानास के साथ वॉज नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, बनानास वर। तो आपने लिख दिया बनानास वर ईटन बाय हर, और आगे आपने क्या लिख दिया, यस्टरडे। क्लियर है। तो आपने सेंटेंसेस को देख करके ही उसमें चेंजेस करने। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके, शी चलो मैं ही ले लेती हूँ, मैं रब नहीं कर रही इसको। ही विल write a letter। ठीक है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, करो। ऑब्जेक्ट को देखो, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाओगे, अ लेटर का तो लेटर ही रहेगा, नाउन तो चेंज होता नहीं है, बट ही का हिम हो जाता है, तो अब यहाँ पे लिख दो हिम। ठीक है,
इससे पहले क्या लगा दोगे, बाय। राइट का क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, रिटन वर्ब थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब थर्ड आती है। विल और शैल अगर लिखा होता है तो उसके साथ क्या लगा देते हो आप, बी। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। क्लियर है, राइट। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आपने मुझे उन होमवर्क के आंसर्स करके देने हैं। मैंने कहा पहला क्वेश्चन, दे ड्रिंक मिल्क डेली। ये पहला सेंटेंस है, ठीक है। ड्रिंक का ड्रंक, ड्रंक यानी कि इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ड्रंक होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, याद रखना इसको, उसका बनाना है आपको पैसे। सेकंड, she did some work last night। ठीक है। थर्ड, they will speak some words in future, right। सो आपने मुझे इन सब का पैसिव बना करके बताना है दैट हाउ विल यू मेक। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा आपका वर्ब है, तो मैं आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ। ये सब जो है, जो आपकी येलो से अंडरलाइन है वो सब आपके सब्जेक्ट हैं, आपकी वर्ब जो है वो ग्रीन से अंडरलाइन है, ठीक है, और ब्लू से अंडरलाइन है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि अब आप लोग अच्छे से चेंज कर लेंगे एंड आई वॉन्ट योर आंसर टू बी गिवन सून। इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।